मैं बेचैनी समझ सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कि 20 साल से आज भी जो है वो पता चलता है कि उसका कोई दूल्हा नहीं, उसका कोई मेन जो है लीड रोल करने वाला कोई बेहतर लीडर नहीं निकल के आता है। तो मैं उसकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि उसके अंदर कितनी बेचैनी है, कितनी घबराहट है और कितनी तेजस्वी खूबियाँ है कि इस तरीके का वो बयान देते रहते हैं। अब इससे गया बयान से थोड़ी हो सकता है। देखिए कि सारा जो मोहब्बत वाली नहीं बल्कि सियासत वाली थी और बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा था। चाचा ने अपने भतीजे को इशारा किया और सियासी अटकलबाजियां तेज हो गई। जी हाँ, हम बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को इशारा किया और तेजस्वी यादव ने भी उस बात को यह बात बोलकर हवा दे दी कि हम लोग इशारे इशारे में तो बात करते ही रहते हैं, बुझे वाला बुझता। इन्हीं सब मसलों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान मौजूद है। कैसे देखते हैं इस चीज को? अटकलबाजियां तेज है कि क्या चाचा एक बार फिर से आ रहे हैं आप लोगों को? देखिए, बड़ी पॉजिटिव सोचते हैं हम्म। कि राजनीति के अंदर तो हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। जी बिल्कुल। राजनीति संभावनाओं का खेल है हम्म। और दिल मिलने चाहिए। हम्म। चाहे आप हमारे राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, दुश्मन तो नहीं हो सकते। हम्म। तो अगर इशारे में भी बात होती है, अगर अपने चचा को तेजस्वी प्रसाद यादव जी या फिर वो चचा अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अगर कुछ इशारा करते हैं, बेहतर इशारा करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो एक मैं कह लूँगा कि हेल्दी पॉलिटिक्स है हम्म। और इसी तरीके का पॉलिटिक्स होना चाहिए, बेहतर है। और इससे लोगों को सीखना चाहिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी को, जो आजकल अ, लोगों के बीच में एक लंबी लकीर खींच दी है अपने शासन और सत्ता के लिए। उनको कुछ सीखना चाहिए नीतीश कुमार जी से। और संभावनाएं तो हमेशा जीवित रहती हैं। आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि मन में लड्डू फूटते रहने दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, दूर दूर तक नहीं। मैं बेचैनी समझ सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कि 20 साल से आज भी जो है वो पता चलता है कि उसका कोई दूल्हा नहीं, उसका कोई मेन जो है लीड रोल करने वाला कोई बेहतर लीडर नहीं निकल के आता है। तो मैं उसकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि उसके अंदर कितनी बेचैनी है, कितनी घबराहट है और कितनी तेजस्वी खूबियाँ है कि इस तरीके का वो बयान देते रहते हैं। अब इससे गिरा बयान कुछ थोड़ी हो सकता है। एक पॉलिटिकल आदमी, एक पॉलिटिकल जो है, एक अच्छा नेता जो है, कहे कि मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे साहब, राजनीति में किसके मन में लड्डू नहीं फूटते हैं, हमको समझते हैं। 20 साल से आपके भी मन में राजनीतिक लड्डू फूट रहे हैं। आप भी चाहते हैं नीतीश कुमार को गद्दी से हटा के गद्दी पे बैठना, लेकिन क्या करें, जनता मालिक है। बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव को 2 बार जनादेश दिया, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी का खिताब दिया। अब आप नहीं पचा रहे तो आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी संभावनाएं हैं कि वो इधर आएंगे। फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। और नीतीश कुमार जी को, प्रदेश के मुखिया को, जब भी कहीं परेशानी लगती है, वो लगते हैं कि उनको कहीं दबाया जाता है, उनको हाईजैक कर लिया गया है, वो असहाय, बेबस, मजबूर, लाचार अगर समझ में आते हैं, तो हम हमेशा से समाजवाद के साथ के नाते जो है अपनी बाहें फैला के उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों, वंचितों, शोषितों, बे, बेबस, लाचार और मजलूमों के लिए ही तो जानी जाती है पार्टी। तो वो तो प्रदेश के मुखिया ही हैं। अनुशासनहीनता का भी आरोप लग रहा है। आप ही के पार्टी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, मुख्यमंत्री की सीट पर चले जाते हैं। मुख्यमंत्री के सीट के पास जाना और नहीं बैठना, ये दर्शाता है कि वो पूरी तरह से अनुशासन में थे। अनुशासनहीनता का आरोप उन पे लगना चाहिए जो सही से सीटिंग भी आज तक नहीं कर पाए। उन बागी विधायक, जो हमारे 3 बागी विधायक थे, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। तो ये दर्शाता है कि पूरी तरह अनुशासन में गए और एक सचेतक के रूप में गए। उन्होंने चेताया कि आप अभी भी अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को ठीक कर लीजिए, हमारे बैठने की जगह ठीक करिए। जो हमारे बागी विधायक चले गए हैं, उनका क्या औचित्य बनता है कि वो जाके दूसरे के साथ बैठते हैं, यानी सत्ता के साथ बैठते हैं, सत्ता के साथ, विपक्ष के साथ नहीं बैठते। तो वो वीरेंद्र भाई गए हैं, लेकिन उन्होंने पूरा सम्मान किया है चीफ मिनिस्टर के जगह का, उनके कुर्सी का। वहां जाके उन्होंने उनको सचेत कराया है, लेकिन वो बैठे नहीं। इसलिए ये पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि पूरे अनुशासन में थे वीरेंद्र भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जो मन में लड्डू फूटते रहने की बात कही जा रही है वो उनकी बेचैनी का प्रतीक है और वो भी समझ रहे हैं कि चल क्या रहा है। और जहां तक भाई वीरेंद्र के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचने का सवाल है,
तो वहां जाने के बावजूद भी वो कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। ये उनके अनुशासन का प्रतीक है, न कि अनुशासनहीनता का, ऐसा आरजू खान कह रहे थे। बाद बाकी पूरी बातचीत तो आप देख ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।